मनरेगा का नाम बदल गया है। जी राम जी नाम मनरेगा का रखा गया है। इसी को लेकर कांग्रेस देश भर में उपवास कर रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। करनाल के महात्मा गांधी चौक की ये तस्वीरें है। कांग्रेस द्वारा अ, आज एक दिन का सांकेतिक उपवास रखा गया। तमाम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर नेता है, कार्यकर्ता है, वो इस समय उपवास पर बैठे हैं। हमारे साथ इस समय कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता मौजूद है। एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस को सिर्फ राम जी के नाम से एलर्जी है, इसलिए जो है मनरेगा का अ, विरोध कर रहे हैं। जो देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमें नाम से बिल्कुल एलर्जी नहीं है। एलर्जी बीजेपी को है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से, क्योंकि वो नाथूराम गोडसे की विचारधारा के लोग हैं। नंबर एक बात। नंबर दो बात, हम मनरेगा का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो मनरेगा की मूल आत्मा थी, उसकी तीन चीजें मेन थी। एक तो काम की गारंटी, वेतन की गारंटी और जवाबदेही की गारंटी। तीनों चीजें गायब है। पहले क्या होता था कि कोई भी गरीब आदमी गांव के अंदर जिसके पास पैसे नहीं है, रोटी नहीं है खाने को, तो उसने क्या करना था? उसने ग्राम पंचायत के पास जाना था और कहना था मुझे काम चाहिए। तो ये संवैधानिक जिम्मेदारी बन जाती थी उस ग्राम पंचायत की। 15 दिन के अंदर उसको काम मिलना तय होता था। फिर बाद में उसको वेतन की गारंटी होती थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी गवर्नमेंट की। तो लगता है जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा था, उसका कोई असर नहीं पड़ा आम पब्लिक पे, क्योंकि उसके बाद बिहार चुनाव के नतीजे भी आए। लगता है आप जो मनरेगा का नाम अब जी राम जी रखा गया है, आप द्वारा इस तरह के उपवास कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई असर जमीनी स्तर पर मिलेगा इसका? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत असर मिलता है। आप संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करते जा रहे हो, तो क्या समझते हैं कि हम इस देश को लूट लेंगे? हम इस देश में एक अधिकार स्थापित कर लेंगे, निरंकुशवाद बन जाएंगे? ये कांग्रेस पार्टी है। उस समय अंग्रेजों का पूरे 80-90 देशों पर राज था। उनके समय में सूरज नहीं छिपता था। इस कांग्रेस पार्टी ने उनको देश से निकाला, इस देश को आजाद कराया। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम कांग्रेस के लोग हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा के लोग हैं। इनको नेस्तनाबूद करेंगे हम और इनकी बिल्कुल तानाशाही नहीं चलने देगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस को जो है राम जी के नाम से एलर्जी है। कई तरह की त्रुटियां थी, इसलिए हमने इसका नाम बदला है, क्योंकि कई कागजों में ही काम चढ़ा दिया करते थे, रोजगार नहीं मिलता था मनरेगा के नाम। देखिए, हम सब को सुबह उठकर अपने माता पिता से लेकर गांव में आसपास आप आपस में मिलते हैं। इवन आपसे भी हम सबको राम राम बोलते हैं और ना हमें कोई राम राम से प्रॉब्लम है। हम तो राम राम के शुरू से ही उनसे हम तो हमारे तो वो समाज है जहाँ ईद पर भाई तेरे को ईद की राम राम, हम तो उनमें शामिल है। सबसे पहले तो ये कि हमें राम के नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, उनकी हत्या हुई थी, उनके आखिरी शब्द भी हे राम थे। दूसरी बात, जो ये बीजेपी है, ये धर्म में नाम बदलने में इनमें उलझा कर रखना चाहती है। इनका एक ही लक्ष्य है कि मुद्दे से भटके, आंख का दर्द कान में करे ताकि कान का दर्द ज्यादा लगे, कान का दर्द दांत में करे, मुद्दा भटका के रखे। क्या रुपये का नाम डॉलर रख देंगे तो उससे क्या रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी? रोजगार पैदा करें, युवाओं को भटकाए ना, बहकाएं ना, काम करके दिखाएं। क्या कहेंगे इस तरह के उपवास से कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि बीते दिनों जो है वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया गया, लेकिन कोई असर नहीं देखने को मिला। जो इस तरह के उपवास है, यह कोई हमारा कांग्रेस पार्टी के साथियों का कोई ये नहीं है कि कोई इन्होंने सत्ता हथियाने के लिए या हम धरने प्रदर्शन या उपवास रख रहे हैं। ये जो असली, जो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मनरेगा का नाम बदल करके इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के साथ और खासकर जो गरीब व्यक्ति हैं उनके साथ जो धोखा करके उनसे जो रोजी रोटी छीनने का काम किया, ये उसके विरोध में धरने और प्रदर्शन, और ये जारी रहेंगे जब तक वापस मनरेगा के स्वरूप को बदल करके उसी स्वरूप में नहीं लेकर के आते। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि संख्या देख रहे हैं हम, काफी कम है अभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की। लगता है कि पार्टी का जब ऊपर से आदेश आता है, सभी कार्यकर्ताओं को पहुंचना चाहिए, संख्या बल दिखानी चाहिए कहीं ना कहीं अपना। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जितने भी मीडिया कर्मी यहाँ पर हैं, सभी को ये लगता है कि ये जो भी विरोध प्रदर्शन है वो नाम को लेकर है। नाम को लेकर विरोध प्रदर्शन नहीं है। दरअसल मनरेगा से जी राम जी करने के बाद जो गरीब है, जो मजदूर है, उनके पेट पर लात मारने का काम इन कानूनों द्वारा हुआ है। पिछली मनरेगा में एक स्कीम थी जिसके तहत कि 15 दिन में रोजगार आप मांगिए, 15 दिन के भीतर आपको रोजगार मिलेगा, और कोई बजट तय नहीं होता था। पहले रोजगार मिलता था, उसके बाद बजट अलॉट होता था।
जी राम जी में क्या किया गया कि पहले आपको बजट दे दिया जाएगा, उसके अंतर्गत आपको काम मिलेगा, बजट खत्म, काम खत्म। बीजेपी तो कह रही है कई तरह की त्रुटियां थी, उसमें सुधार किया जाएगा, उसको लेके नाम चेंज किया है। बीजेपी ने त्रुटियां तो एक भी नहीं बताई। बीजेपी ने 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन किया, लेकिन वास्तविकता ये है कि एवरेज अगर निकालें आप 10 सालों का, तो 40 दिन केवल रोजगार मिला है मजदूरों को। और रही बात की बात पर भी मैं आपको रही बात नाम की कि नाम बदलने को, तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि चाहे आप मनरेगा में से गांधी जी को निकाल दीजिए, चाहे आप एनसीईआरटी के सिलेबस में से गांधी जी के हत्या के प्रकरण को निकाल दीजिए, चाहे आप नोटों में से गांधी जी को निकालने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन ये जो विदेशों से आने वाले सर हैं, ये झुकेंगे तो गांधी जी की समाधि पर ही, गोडसे और सावरकर की कब्र पर या उनकी समाधि पर तो फिर भी कोई थूकने नहीं जाने वाला। कहना चाहेंगे आज उपवास पर बैठे हैं, आप भी बैठे हैं उपवास पर? बिल्कुल, हम आज सारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी लीडर हैं, सारे यहीं पे बैठे हुए हैं। और हमारा मुद्दा यही है कि विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज को उठाना, और आज हम आवाज उठा रहे हैं। गरीबों के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी आवाज हम हमेशा पहले भी उठाते रहे, ऐसे ही उठाते रहेंगे। पहले किसानों के साथ, गरीबों के साथ हमेशा यहाँ पे अन्याय होता रहा है। पिछले 12-14 साल से जब से भाजपा सत्ता में है, यही काम करती आई है। और मनरेगा का नाम बदलना कहीं ना कहीं देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, एक तरह से संविधान के साथ छेड़छाड़ है। तो महात्मा गांधी जी का जो नाम है, जो उनकी विचारधारा है, उस पर चलने के ही उद्देश्य कांग्रेस पार्टी का था, इसीलिए उसका नाम मनरेगा था। और आज बदलना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, और हम ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। निश्चित तौर पर तो ये तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे, उनका यही कहना है कि जिस तरह से मनरेगा का नाम बदला गया है वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल उनका इसी तरह से धरना प्रदर्शन आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल गिरी।